तो चलिए आज बात करते हैं एक नए हेल्थ केयर एसएमई आईपीओ की, हन्ना जोसेफ हॉस्पिटल। देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ के लिहाज से एक अच्छा मौका है या फिर एक ऐसा दांव जिससे दूर रहना ही बेहतर है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसके हर पहलू को समझेंगे। मौके क्या हैं, जोखिम क्या हैं, ताकि एक साफ नजरिया बन सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस आईपीओ की ग्रोथ स्टोरी क्या है, इसकी अच्छी बातें क्या हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं कंपनी को थोड़ा और करीब से जानकर। तो देखिए, ये तमिलनाडु के मदुरई में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। करीब 150 बेड की कैपेसिटी है। इनका मेन फोकस न्यूरोसाइंसेज, कार्डियोलॉजी और क्रिटिकल केयर जैसे एरियाज पर है। और हाँ, इनके पास NABH और NABL एक्रेडिटेशंस भी हैं, जो हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। मतलब क्वालिटी का एक भरोसा तो है। अब जरा आईपीओ की डिटेल्स पर नजर डालते हैं। ये एक एसएमई आईपीओ है जो BSE एसएमई प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। प्राइस बैंड है 67 से 70 रुपए पर शेयर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, ये 100% फ्रेश इशू है। इसका मतलब ये कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो सीधा कंपनी के पास जाएगा, किसी पुराने प्रमोटर को नहीं। और ये पैसा कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो सवाल उठता है कि ये पैसा जाएगा कहाँ। तो देखिए, इस फंड का इस्तेमाल एक नया रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर बनाने में किया जाएगा। मतलब कंपनी कैंसर ट्रीटमेंट की फील्ड में एक्सपैंड कर रही है, जो कि एक हाई पोटेंशियल एरिया है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, और यहाँ नंबर्स काफी दिलचस्प है। आप देखिए, रेवेन्यू करीब 55 करोड़ से बढ़कर 77 करोड़ हो गया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 1 करोड़ से बढ़कर सीधे 7 करोड़ पर पहुंच गया है। ये ग्रोथ वाकई में जबरदस्त है। और इसी शानदार प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है ये नंबर, करीब 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर 100 रुपए पर करीब 28 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। ये एक बहुत ही हेल्दी आंकड़ा है। तो अब तक तो सब अच्छा लग रहा है ना? ग्रोथ है, प्रॉफिट है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर निवेश में रिस्क होता है, और इसमें भी कुछ बड़े रेड फ्लैग्स हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। और ये कुछ बड़े जोखिम हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, एसेट का कम इस्तेमाल, एसएमई स्टॉक्स की लिक्विडिटी प्रॉब्लम और रेगुलेटरी मुश्किलें। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क, कंपनी का 100% रेवेन्यू मदुरई के सिर्फ एक ही हॉस्पिटल से आता है। मतलब पूरी तरह से एक ही जगह पर निर्भरता। अगर उस इलाके में कोई भी दिक्कत आती है, चाहे कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए या कोई लोकल प्रॉब्लम हो, तो इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ेगा। दूसरा रेड फ्लैग है बेड ऑक्यूपेंसी रेट, जो सिर्फ 38% के आसपास है। इसका सीधा मतलब यह है कि हॉस्पिटल के आधे से ज्यादा बेड खाली रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मौजूदा कैपेसिटी ही पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, तो नए सेंटर को भरने में कितनी कामयाबी मिलेगी? ये एक सोचने वाली बात है। और फिर आता है एसएमई लिक्विडिटी रिस्क। देखिए, एसएमई स्टॉक्स में अक्सर ट्रेडिंग बहुत कम होती है। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने शेयर बेचना चाहें तो हो सकता है कि आपको आसानी से खरीदारी ही ना मिले, आपका पैसा फंस सकता है। ये एसएमई आईपीओज का एक क्लासिक रिस्क है। और अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, वैल्यूएशन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये आईपीओ थोड़े महंगे दाम पर आ रहा है। मतलब कंपनी ने अपनी भविष्य की ग्रोथ को पहले ही कीमत में शामिल कर लिया है। तो यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत कम है। अगर कंपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो करेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। सीधी बात यह है कि ये सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। तो अब हमारे सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ की कहानी है और दूसरी तरफ उतने ही बड़े जोखिम। तो सवाल यह है कि आखिर किया क्या जाए? अप्लाई करें या इसे छोड़ दें? देखिए, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अगर कोई लंबी अवधि के निवेशक हैं, मतलब 2-3 साल तक रुक सकते हैं और हाई रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं, तो वो इसमें अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा रहा है या फिर एक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है, तो उनके लिए इससे दूर रहना ही समझदारी होगी। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है, जो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ही सही हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और कम रिस्क लेने वाले निवेशकों को इससे बचना चाहिए।
तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए इस आईपीओ में मौजूद बड़े जोखिमों के सामने इसका रिवॉर्ड काफ़ी है? ये फैसला हर निवेशक को खुद ही करना होगा।